बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिन्होंने सेशन 2024 और 25 में अपना फाइनल का एग्जाम दिया है। ठीक है, और वेट कर रहे हैं अब अपने रिजल्ट का। ठीक है, और ये वीडियो क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखो इतना तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है क्लास 6 से लेके 9th यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं का ये आज आने वाला है, यानी कि 29 मार्च 2025 को। लेकिन आप सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमारा जो रिजल्ट है ना वो किस टाइम तक आ सकता है, यानी कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है, कितने बजे तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। और दूसरी चीज कि सर जी हम अपने रिजल्ट को चेक कैसे कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक बार वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टाइम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कैसे रिजल्ट चेक करना है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो एक बात को ना बड़े गौर से सुनना। दरअसल आप सभी को पता होगा कि क्लास 3rd से लेके 5th तक का आपका जो रिजल्ट है वो तकरीबन लगभग जो है ना वो आपका 10:30 AM के आसपास आया था। ठीक है, लगभग 10:30 के आसपास 27 मार्च को। ओके, तो ये यहाँ पे संभावना ऐसी बनती है कि 29 मार्च को भी आपका जो रिजल्ट है वो जहां तक है मेरा अंदाजा ये 12 बजे से पहले पहले आपका आ जाएगा। ठीक है, जहां तक है 12 बजे से पहले। अब इसके पीछे ना 3 से 4 फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से सर जी? देखो एक फैक्टर तो हमारा ये है कि जैसा कि आपको पता है कि 29 मार्च को ना आपका 4th संडे है ना? क्या है? 4th संडे है, यानी कि इस दिन हो सकता है गवर्नमेंट हॉलीडे के रूप में आपका ना ऐसे मान लो कि हाफ डे हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स हैं उन सभी को 1-2 बजे से पहले तो अपना रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करना ही पड़ेगा, है ना? और जैसे ही सरकारी दफ्तर है तो 10 साढ़े 10 बजे खुलते ही हैं, तो ऑलमोस्ट जो है ना दूसरा फैक्टर टाइम का है कि जैसे ऑफिस खुलते हैं तो उस टाइम पे लिंक ओपन किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा। तो मान के चलते हैं कि 12 बजे से पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं तीसरा फैक्टर ये है कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे लास्ट संभावना कि भाई जैसे एग्जाम्स जो है ना आपके नॉर्मली होते थे उसी हिसाब से आपके जो ये रिजल्ट है ना वो इस टाइम पे पब्लिश किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, तो देखो टाइमिंग का ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि 100% सही है कि आपका 12 बजे तक ही आ जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन आप चिंता मत करो, यहाँ पे मैं कंप्लीटली ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा, ठीक है, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा कि हाँ रिजल्ट आ चुका है, मैं आपको विद इन 5 मिनट आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही वीडियो दे दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप इजीली चेक कर सकें। ठीक है, और जहां तक रही बात कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। ठीक है, और गूगल पे सर्च करना है बच्चों DOE। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी बच्चों ये वाली। ठीक है, edudel.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा DOE की वेबसाइट का, ऑनलाइन का। ठीक है, ऑफिशियल। और यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एग्जाम री एग्जाम रिजल्ट 2024-25 ये वाला। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपका जो भी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, जो भी 7 से 8 नंबर का होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी क्लास जो है ना वो चूज करनी है। यहाँ पे देखो क्लास थर्ड होगी, 4th, 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर यहाँ पे एक सेकेंड इसको हटा दो, हाँ 7th, फिर 8th, फिर 9th एंड फिर 11th। और जो भी आपकी क्लास है उस हिसाब से आप चूज कर लें। फिर यहाँ पे सेक्शन आपको चूज करना है, A से लेके Z तक आपका सेक्शन होगा, स्टूडेंट आईडी, क्लास और सेक्शन। फिर आपको अपनी DOB भरनी है। DOB कैसे भरनी है देखो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे की DOB जो है ना वो 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वेट अ मिनट, एक सेकेंड वापस आ जा भाई। हाँ देखो यहाँ पे जैसे कि किसी बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो यहाँ पे है 1 जनवरी। ओके,
1 जनवरी 2010 मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, 0101, ठीक है, 0101 और उसके बाद में 2010। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 2010, तो कैसे लिखोगे आप, तो आपको लिखना है 25/12/2010 ऐसे लिखना है। उसके बाद में ये जो आपको विजुअल कोड दिया जा रहा है, कैप्चा दिया रहा है, इसे आपको यहाँ पे फिल कर देना, फिर आप सबमिट कर देंगे। अब जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। कौन कौन से, 3 से लेके 4 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो सबसे पहला वो बच्चे जो जिनके रिजल्ट पे लिखा होगा पास। पास का मतलब हो गया कि आप 110% पूरी तरीके से पास है, एंड नाउ अब आप अपनी अगली जो क्लास है उसमें जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, पहला पास, दूसरा ऑप्शन रहेगा बच्चों कि आप जो है ना वो फेल हो गए हैं, ठीक है। फेल का क्या मतलब है, वैसे तो मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा फेल ना हो, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपकी ना 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, इसीलिए आपको फेल किया गया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है बच्चों कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है जिसका आप दोबारा से एग्जाम देंगे। और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है प्रमोट का, ठीक है। इसका प्रमोट का, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको पास होने के लिए ना टोटल मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब आप जो है ना वो 4 सब्जेक्ट में तो पूरी तरीके से पास हो गए हैं। अब आपका जो 5वां वाला सब्जेक्ट है ना, टोटल एग्जाम्पल के लिए 5वां सब्जेक्ट, उसमें आपके पास में 2 से 3 नंबर जो है ना ये कम पड़ रहे हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पे जो आपके टीचर्स होंगे ना, वो आपको 2 से 3 नंबर ग्रेस मार्क्स दे देंगे और आपको पास कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे, नहीं। अगर 2-3 नंबर से आप फेल हो रहे होंगे या फिर कंपार्टमेंट आ रही होगी, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में प्रमोट किया जाएगा ना, उसमें प्लस करके नंबर लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ये चारों ही ऑप्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, आप सभी के लिए हमने एक न्यूज चैनल बनाया है नए सेशन 2025 और 2026 के लिए। जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चैनल का नाम है टॉपर स्टडी पॉइंट, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। बाकी आप सभी को टाइमिंग का और कैसे रिजल्ट चेक करना है आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी ज्वाइन हो सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको विद इन 5 मिनट रिजल्ट का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।